देख नहीं रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा आज के बाद शहद हराम। अल्लाह ताला ने नबी को भी डांट दिया, लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लक। अल्लाह ने जिस चीज को आपके लिए हलाल किया है आप क्यों हराम कर रहे हैं उसको? नहीं कर सकते, ये इख्तियार नहीं है आप। तो पता चला कि हलाल और हराम का हुक्म सिर्फ अल्लाह का हक है, इसको कोई दूसरा बदल नहीं सकता, कोई दूसरा चेंज नहीं कर सकता। आइए मेरे भाइयों, हां, गलती किसी से हो सकती है। मौलाना जर्जीस भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है। इज्तिहादी मामलात में गलती करना कोई बुरी चीज नहीं है। बुरी चीज क्या है? कुरान और हदीस की दलील आ जाने के बाद भी अपनी गलती न मानना। ए भैया, जिसको उठ के जाना हो अभी चले जाओ, जाओ। इतना मना करने के बाद भी सामने से उठते हैं यार। अब जाओ ना, उठ गए तो सबको एक साथ पेशाब आ गया। देखो, तो मेरे भाइयों, गलती, इज्तिहादी गलती हो सकती है किसी से भी, लेकिन गलती करना यह गुनाह नहीं है। कुरान और हदीस की दलील आ जाने के बाद अपनी गलत बात पर अड़े रहना यह गुनाह है। कुरान और हदीस से कोई बात आ गई, अब हमें पता चल गया नहीं हमने गलत बात बताई थी, अब गलत है, अब हम उसको मानेंगे जो कुरान और हदीस में, अपनी गलती भी मान लेना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हो गई। तो मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा खुतबा दिया। अब देखिए उमर फारूक से गलती हो रही है। कौन है उमर फारूक? आपको मालूम है? और ना मालूम हो तो सुनो, हजरत उमर फारूक के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़हबतु अना व अबू बकरिन व उमरु, दखलतु अना व अबू बकरिन व उमरु, खरजतु अना व अबू बकरिन व उमरु। बुखारी किताब मनाक़िब उमर। हजरत उमर की जो फजीलत बुखारी शरीफ के अंदर आई है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उमर फारूक की फजीलत में अल्लाह के नबी उमर को कितना चाहते थे कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ज़हबतु अना व अबू बकरिन व उमर, मैं कहीं भी गया, बाजार में गया, तबलीग के लिए गया, कहीं भी अगर मैं अपने घर से निकला तो मेरे साथ अबू बकर भी थे और उमर भी थे। मैं किसी के घर में दाखिल हुआ, दखलतु अना व अबू बकरिन व उमर, अगर मैं किसी मस्जिद में दाखिल हुआ, किसी फैक्ट्री में गया, किसी खेत में गया, किसी कंपनी में गया, किसी के घर में गया किसी को समझाने के लिए, तो मैं अकेले नहीं गया, मैं भी दाखिल हुआ, मेरे साथ अबू बकर भी थे और उमर भी थे। अगर मैं कहीं से निकला, कहीं से वापस आया, तो खरजतु अना व अबू बकरिन व उमर, मैं कहीं से निकला तो मेरे साथ अबू बकर भी थे और उमर भी थे। यानी इस हदीस का मतलब समझ रहे हो? इस हदीस का मतलब ये हुआ कि मैं अकेले कहीं गया नहीं, जहां भी गया अबू बकर मेरे साथ थे। मैं कहीं दाखिल हुआ तो अबू बकर उमर मेरे साथ थे, मैं कहीं से निकला तो अबू बकर उमर मेरे साथ थे। यानी उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, चलना फिरना, नमाज, रोजा, हर मामले में अबू बकर उमर मेरे साथ थे। इतना साथ रहने वाले और नबी के साथ कपड़े की तरह चिपक कर, नबी के साए की तरह चिपके हुए लोग, लेकिन हजरत उमर फारूक इतना साथ रहने के बावजूद गलती कर रहे हैं। और गलती क्या कर रहे हैं देखिए आप, मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं और उस खुतबे के अंदर फरमाया, आज के बाद कोई भी पति अपनी पत्नी को, कोई भी शौहर अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को निकाह के वक्त, निकाह करते वक्त 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं देगा। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, आपने अपनी बीवियों को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं दिया। नबी की बेटियों का निकाह हुआ, ज़ैनब का, रुकैया का, उम्मे कुलसूम का, फातिमा का। आपकी किसी बेटी के निकाह में
उनके हस्बैंड ने भी उनको 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं दिया। नबी आकरम ने किसी बीवी को नहीं दिया और नबी की किसी बेटी को नहीं मिला, इसलिए 400 दिरहम से ज्यादा कोई मेहर नहीं देगा। मेहर है, आप लोग क्या बोलते हैं, मोहर? अरे मोहर तो वो होती है जो लगाई जाती है यार, मेहर होता है सही लफ्ज मेहर। हक दैन, उसको उर्दू में सही लफ्ज मेहर है। अब मोहर मत बोलिएगा, मोहर वो होती है जो लिखने के बाद लगा दो ठप्पा। मेहर 400 दिरहम से ज्यादा कोई मेहर नहीं देगा। और अगर किसी ने भी अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर दिया तो जितना ज्यादा मेहर देगा, 400 के बाद मान 500 दे दिया, 600 दे दिया, 1000 दे दिया, 1200 दे दिया, 1500 दे दिया, तो जितना ज्यादा देगा 400 बीवी को दे दिया जाएगा। और 400 के बाद जितना भी उसके पास होगा वो उससे लेकर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा, वो गरीबों और मिस्कीनों के काम आएगा। वो जायद मेहर 400 से ज्यादा जितना भी उस औरत के पास होगा जो उसका पति देगा, उसको हम छीन लेंगे और बैतुल माल में जमा कर देंगे। ये बात हजरत उमर ने कही, और कहां कही? मिंबर पर खड़े होकर जुमे के दिन मस्जिद के अंदर। सबको मालूम होगा। ओफो, अब मौलाना जर्जी साहब खुतबा देंगे तो थोड़ी कोई टोक देगा। खुतबे के बाद ख़त्म किया, मस्जिद में नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद अब बैठेंगे, तब लोग कहेंगे मौलाना आपने ऐसा किया, हमारी मस्जिद के मौलाना तो साहब ऐसा बताते हैं। अपना मसले मसाइल होंगे, खुतबे में तो कोई नहीं टोक सकता ना। तो हजरत उमर फारूक को भी किसी ने नहीं टोका। मस्जिद के मिंबर से उतर गए, नमाज पढ़ाई, सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जब दोनों तरफ सलाम फेर दिया और मुक्तदियों की तरफ चेहरा कर लिया, जुमे के दिन जब मुक्तदियों की तरफ चेहरा कर लिया, जाअत इमरातुन, हजरत उमर फारूक के पास एक औरत आ गई। अभी लोग गए नहीं, मस्जिद में सब बैठे हैं। हजरत उमर के पास एक औरत आ गई और आकर कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, आपने मसला गलत बयान किया है। हजरत उमर फारूक से कहा जा रहा है, वो हजरत उमर जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था कि लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। इतना बड़ा दर्जा जिसका, लेकिन हजरत उमर फारूक से एक मामूली औरत, एक छोटी सी औरत क्या कह रही है, अमीरुल मोमिनीन, आपने मसला गलत बयान कर दिया है। इसका मतलब यह है कि हजरत उमर फारूक के जमाने में अब तक औरतें भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती थीं, अभी मना नहीं किया था। और अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने न जा रही होती तो औरत आती कैसे? उसको ये पता कैसे चला कि हजरत उमर फारूक ने ये बयान किया है? वो आई और कहती है, अमीरुल मोमिनीन, आपने मसला गलत बयान किया है। हजरत उमर ने कहा, मैंने कोई मसला गलत बयान नहीं किया। कहा, आप कौन होते हैं? अगर किसी का शौहर किसी को बहुत ज्यादा मेहर दे दे, पूरा मकान दे दे, पूरी दुकान दे दे, पूरी फैक्ट्री दे दे, तो आप कौन होते हैं लेने वाले? शौहर दे रहा अपनी बीवी को। तो हजरत उमर भी दलील दे रहे हैं। भाई समझाओ यार, कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े रहेंगे लोग यार। समझाओ इन लोगों को भाई, या तो जाएं या बैठें। जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो यह नतीजा होता है। कल भी आप लोगों ने सुना, कितना सुकून था। हजरत उमर भी दलील दे रहे हैं, और दलील क्या दी? मेरी बहन, तुम मेरी बात को गलत कैसे कह रही हो? क्या अल्लाह के नबी ने अपनी किसी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर दिया है? कहा नहीं दिया। औरत ने कहा नहीं दिया। क्या नबी की किसी भी बेटी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर मिला है? उस औरत ने कहा बिल्कुल नहीं मिला है। कहा जब तक नबी अकरम जिंदा थे तो क्या नबी के जमाने में किसी ने भी अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर दिया है? कहा नहीं दिया। उस औरत ने कहा नहीं दिया।
तो कहा अगर मैंने 400 दिरहम लागू कर दिया तो कौन सा गलत किया? उस औरत का जवाब देखो, कहती अमीरुल मोमिनीन, किसी ने अगर 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दिया तो इसका यह मतलब नहीं कि कोई भी 400 दिरहम से ज्यादा दे नहीं सकता। आपने 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देने को हराम करार नहीं दिया, आपने मना तो नहीं किया, आपने ये तो नहीं कहा कि कोई अपनी बीवी को 400 से ज्यादा मेहर देगा तो वो हराम है, नहीं दे सकता है, ऐसा तो नहीं है। कहीं कहा हो तो बताइए। हजरत उमर ने फिर जवाब दिया, आए खातून, आए मेरी बहन, 400 दिरहम ही तक साबित है, किसी ने 400 से ज्यादा नहीं दिया, इसलिए जो भी 400 से ज्यादा देगा मैं वो वापस ले लूंगा और बैतुल माल में जमा कर दूंगा। उस औरत ने तीखी बहस करते हुए फरमाया, आए उमर, आप होते कौन है उस औरत का मेहर लेने वाले और जायद मेहर को, ज्यादा मेहर को बैतुल माल में जमा करने वाले? क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में औरत के माल को लेने से मना किया है। हजरत उमर फरमाते हैं, ऐसी हवाई बातें मैं नहीं मानता, अगर कुरान में मना किया तो कुरान की आयत दिखाओ, कुरान से कोई दलील दो, कुरान की कोई आयत पेश करो जिसमें अल्लाह ताला ने मना किया हो। उस औरत ने कुरान की आयत पढ़ के पेश की। आई उमर, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कुरान में फरमाता है, व आतैतुम इहदाहुन्न किंतारन फला ताखुजू मिनहु शैया। अगर किसी का पति, किसी का हस्बैंड अपनी बीवी को बहुत ज्यादा माल देना चाहे, ढेर सारा माल देना चाहे, अपनी बीवी को मेहर में पूरा का पूरा खजाना भी देना चाहे तो वो दे सकता है। फला ताखुजू मिनहु शैया, उसके माल में से तुम कुछ भी लेने का अधिकार नहीं रखते हो, तुम्हें कुछ भी लेने का हक नहीं है। औरत को जितना भी देना चाहे दे सकता है, तुम उसमें से कुछ भी नहीं ले सकते हो। हजरत उमर ने कुरान की आयत सुनी तो सहाबा से पूछने लगे मस्जिद में, क्या ये आयत कुरान में है? ये औरत जो कुरान की आयत पढ़ रही है, क्या ये कुरान में मौजूद है? लोगों ने कहा, सहाबा ने कहा। हजरत उमर कहते, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज ही ये कुरान की आयत नाजिल हुई हो, मुझे पता ही नहीं कुरान में ये आयत भी मौजूद है। उसके बाद हजरत उमर अपनी गलती पर कायम नहीं रहे। ये नहीं कहा औरत भाग चल, मेरा ही चलेगा, मैं हाकिम हूं, मैं खलीफा हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, चल हट, मैंने जो कह दिया कह दिया, ये नहीं कहा। बल्कि उस औरत से कहा, बहन तुम जाओ। और हजरत उमर दोबारा मिंबर के ऊपर खड़े हुए, दोबारा मिंबर पे चढ़े और दोबारा चढ़ने के बाद फरमाया, लोगो इमरातुन असाबत व अख्ता व रजुलुन नख्ता, इमरातुन असाबत व रजुलुन नख्ता। एक औरत ने आकर दुरुस्त और सही बात का ऐलान कर दिया। उसने उमर के मुंह पर कुरान की आयत बता दी और समझा दी, उसने बिल्कुल सही दलील दी और एक मर्द से खता हो गई, एक मर्द से गलती हो गई। यानी मैं अपनी बात वापस लेता हूं, अब कोई भी अपनी बीवी को कितना भी मेहर देना चाहे वो दे सकता है, अब मैं कुछ भी नहीं लूंगा। कुरान की आयत आ जाने के बाद अब हम कोई भी कोई भी मेहर लेने का हक नहीं रखते हैं। अब इसी कुरान की आयत पर अमल होगा और लोग जितना भी मेहर देना चाहें अब दे सकते हैं। अपनी बीवी को मैं कुछ भी नहीं लूंगा क्योंकि कुरान की आयत आ गई और आयत आ जाने के बाद अब हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते। यह है शरीयत। अगर हजरत उमर से कोई इज्तिहादी गलती हो जाए तो उमर की नहीं चल सकती है। अरे गांव के सरदारों, तुम्हारा हुक्म कैसे चल सकता है जो शरीयत के खिलाफ हो? आए गांव के ठेकेदारों, तुम्हारा हुक्म कैसे चल सकता है जो शरीयत के खिलाफ हो? आए सरपंचों, आए चौकीदारों, आए साहूकारों, आए दौलतमंदों, अपने दौलत के नशे में धुत होकर अपनी अमीरी और दौलत के चक्कर में किसी मस्जिद के मौलवी पर धौंस मत जमाना, किसी मस्जिद के इमाम पर अकड़ मत दिखाना, उसको अपने प्रेशर में लेने की कोशिश मत करना इसलिए कि वो शरीयत बयान करता है, तुम्हारे बाप की कहानियां नहीं सुनाने के लिए आया। मेरे भाइयों, शरीयत के अंदर अगर इज्तिहादी गलती हजरत उमर से हो जाए तो उमर की नहीं चल सकती है, एक मामूली औरत की चलेगी क्योंकि उसने कुरान से दलील पेश की है तो उसकी चलेगी। जब उमर की नहीं चल सकती है तो हमारी और आपकी कैसे चलेगी? यह है शरीयत। इस शरीयत के कानून को फॉलो किया जाएगा, वो है शरीयत। असली इस्लाम यह है, यह है असली इस्लाम।